फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? एक ही था, वो बेचारा रहा नहीं है बंदर। नाम? अरमान। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कृतिका पायल से ज्यादा डिजर्विंग है? नो। अरे आजकल के टाइम में वैसे एक ही शादी सही रहती है, दो को तो कोई फायदा ही नहीं है। एक आजकल एक 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 कोई देख लो, बहुत बड़ी बात है। कह दिया ना, बस कह दिया। All the best. We are waiting for a trophy. जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का फिनाले 2 अगस्त को होने वाला है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की ट्रॉफी एलविश यादव जीते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की ट्रॉफी किसके हाथों में आती है, और ये हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता तय करेगी। चलिए चलते हैं। अच्छा, बिग बॉस में फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? देखते ही नहीं है? बता। चलो ठीक है। बिग बॉस देखते हैं आप? एक्सक्यूज मी, बिग बॉस देखते हैं? नहीं नहीं, माइक देख के वैसे बोल देंगे नहीं। बोलना गूंगी है क्या? बोलना। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? Sana. सना मकबूल। Yeah. तो मतलब आप चाहती हैं कि ट्रॉफी उन्हीं के हाथों में आए, हाँ सना, क्योंकि शी इज़ वेरी फेमिनिन एंड शी इज़ वेरी बोल्ड, अपनी बात रखती है ऊपर। लेकिन हमेशा उन पर ही आरोप लगा कि बहुत कैलकुलेटिव है, उनकी फेक फ्रेंडशिप है। बट ये तो गेम है, ये तो मैंडेटरी है इसके लिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि लड़कियां ही इस गेम को जीते, तो किस हद तक आपको ये लगता है कि उन्होंने ये बात खुद के लिए बोली थी? 100%। और क्यों बोलेंगे ये, वो अपने लिए ही बोली है उन्होंने ये बात। अरमान मलिक को लेकर क्या कहना चाहिए? अरमान मलिक वेरी कंफ्यूज पर्सन, अपने वर्ड्स को लेके पर्टिकुलर नहीं है, वहीं पे वो फंस जाते हैं अपने वर्ड्स को रखना और रहने वाले में। तो आपको ऐसा लगता है कृतिका की जगह पायल ज़्यादा डिजर्विंग थी बिग बॉस में रहने के लिए, फिनाले तक आने के लिए? हाँ, पायल ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी माइंडेड, गेम माइंडेड, बट कृतिका इज समवेयर काइंड ऑफ डम। और विशाल पांडे का जो इंसिडेंट हुआ था, उनको थप्पड़ जड़ दिया था अरमान ने, तो आपको किस हद तक लगता है कि ये सही है? इट वॉज रॉन्ग, वायलेंस तो शुडंट बी देयर, बट वो स्पेशल केस माना, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ स्पेशल केस। तो टीआरपी जहाँ से मिल रही है, थप्पड़ मार दो, हिंसा फैला दो, तो मतलब बिग बॉस ये करेगा? हाँ, यही तो है, इट्स अ गेम। टीआरपी ही, जहाँ टीआरपी है वहीं पे चीज़ें होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ। पिछले सीजन में भी हमने देखा कि हाथ उठाया गया। हाँ। इसमें भी, और दोनों में किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ। हाँ, वही एलिमिनेशन ज़रूरी है, नहीं तो ये एक फैमिली शो है, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा लोगों पे। बच्चे भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता, फ़ोन सबके हाथ में, कोई भी कुछ भी चला के देख सकता है, तो उसका भी है। हाँ, और शिवानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको जो कंटेस्टेंट निकल चुके हैं उनमें से ज़्यादा डिजर्विंग कौन लगता है? पायल मलिक, शिवानी, दोनों डिजर्विंग थे। एज आई नो कि एक लड़की को जीतना चाहिए, तो आई थिंक शिवानी वाज द वन कि सना को कंपटीशन दे सके। और कल एक न्यूज़ आई कि 2 एविक्शन एक साथ हुए हैं, अरमान मलिक और लवकेश कटारिया का, तो वो आपको फेयर लगते हैं? आई एम वेरी कंफ्यूज कि एलिमिनेशन फेयर है या नहीं, क्योंकि एटलीस्ट फाइनल वीक तक आ ही गए हैं, तो थोड़ा और वेट करके प्रॉपरली एविक्शन होता तो ज़्यादा फेयर लगता, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रॉफी। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में? वो शिवानी। शिवानी। Yes. शिवानी आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट क्यों है? एक्चुअली मैं वो इतनी हेल्प करती, इतनी मदद करी उसने, वीडियो बनाती थी, हमारे थोड़ा सही है और क्या। ये तो वैसे पहले भी फेमस थे, अब इसको आगे आना चाहिए, सब पब्लिक को उसको ही सपोर्ट करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि उनका निकलना ठीक नहीं है, फेयर नहीं था? नहीं नहीं, उसको निकलना सही नहीं है वैसे। सही नहीं है, डिजर्विंग थी वो। यस। क्या कहना चाहेंगे फिर? उसको आगे सपोर्ट करो, सब पब्लिक ये होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अरमान मलिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो पहले से ही फेमस है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए। 2 शादी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वो बेकार है, आजकल के टाइम में वैसे एक ही शादी सही रहती है, दो को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक आजकल एक 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 कोई देख लो, बहुत बड़ी बात है, दो दो तो करना बेकार है। ठीक है, आप शिवानी को जिताना चाहते थे, लेकिन Yes. अब टॉप 5 कोई और हैं, तो उनमें से टॉप 5 में से आप किसको जिताना चाहते हैं? उनमें से तो मैं किसी को नहीं चाहता, वैसे तो मैं उसी को बोल रहा चाहता था बस, और किसी को। अच्छा। यस। ओके ओके। नेजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जो है वो जो पब्लिक बताएगी, मैंने तो जिसको बताना था बता दिया बस। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? एक ही था, वो बेचारा रहा नहीं है बंदर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नाम? अरमान। अरमान।
आप क्यों अरमान को चाहते कि अरमान जीते? सिंपल सी बात है यार, दो शादी करने के बाद भी बंदा दोनों को संभाल रहा है, एक साथ रख रहा है। आज की डेट में कौन संभाल पाता है? एक नहीं संभाल रही है वो बंदा, दो संभाल रहा है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कंटेंट के लिए 2 वाइफ रखी हुई हैं और वो खुद भी बोलते कि रखा हुआ है, तो ये गलत है ना? तो आप ऐसे कैसे प्रमोट? रखना एक सपोज उनका बोलने का तरीका होता है कि रखना, साथ रखा हुआ है दोनों को। जी जी। अब वो क्या बोलेंगे इसको? यही तो बोलेंगे कि हाँ साथ में रखा हुआ है, हम साथ में ही रहते हैं, फैमिली एज अ फैमिली। जब उनकी फैमिली में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अदरवाइज किसी को क्यों होनी चाहिए? सिंपल सी बात है। तो लोगों का कहना है ना कि वो इस शो पे सिर्फ शादी को, पोलीगैमी को प्रमोट करने के लिए आए हैं, 2 शादी शादी को हुए हुए तो काफी टाइम हो चुका है, शो में तो अब आए हैं। अब आए तो साथ, लेकिन यूथ क्या सीखेगा? वो बात भी सही है, बट जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, जैसे कि ये वो दोनों शादी है उनकी सही चल रही है, जी। साथ में वो चल रहे, शो में भी आए। बिग बॉस ने उनको चाहते तो वो इन दोनों में से, जैसे 2 वाइफ है उनमें से एक को बुलाते। अब बिग बॉस चाहते थे ना कि दोनों वाइफ आए, साथ में अरमान आए, तो वैसे ही हुआ। अब जैसे आजकल की जनरेशन में जो कल्चर है, आपको पता है क्या है, पहले ऐसा टाइम नहीं रहा, बहुत चीज़ें बदल गई है। तो हमें भी थोड़ा बहुत अपनी सोच बदलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 2 शादी अब हो, जिसकी हो चुकी तो वो तो संभालेगा ही ना। तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कृतिका पायल से ज़्यादा डिजर्विंग है? नो, लोगों का कहना है कि अरमान मलिक की उंगली पकड़ के कृतिका फिनाले तक पहुंच गई है। ऐसा कह सकते हैं, बट सब एक कहते हैं ना कि जहाँ पति समझ लड़खड़ाता है बीवी सपोर्ट करती है, जहाँ वाइफ लड़खड़ाती है सपोर्ट, तो बस ये हर किसी के साथ है। जो भी अगर हस्बैंड वाइफ जाएंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही। तो जैसे कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बाहर हो ही गए हैं, तो बाकी जो टॉप 5 है उनमें से आप किसको चाहते जीते? अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल नेजी तो ना जीते। नेजी शायद है, मैंने एपिसोड अभी देखे नहीं है, पिछले एपिसोड मैंने देखे नहीं है। अगर वो है तो वो ना जीते मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एकदम का आलसी बंदा है। मैंने अभी तक पूरे शो में से कुछ करते नहीं देखा, बस वो खाता है, सोता है, कुछ पूछो तो बस ऐसे घूरता रहता है और कुछ उसका कुछ इंटेंशन नहीं है। एक नाम मैंने अभी देखा नहीं है शो, पिछले शो, अगर आपको कुछ है तो रिमाइंड में आप मेरे को बता सकते सना हैं। मकबूल, रणवीर शौरी। हाँ, रणवीर रणवीर, वो जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है रणवीर फेक है कि जेन्युइनली वो ऐसे ही इंसान है? नहीं, वो जेन्युइनली ऐसे ही इंसान है। मैं उनको ऑप्शन ही काफ़ी बचपन से, मतलब बहुत छोटे उनके आगे, मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। वो जेन्युइन इंसान है, वो बॉलीवुड से आए हुए इंसान है, उन्होंने हर चीज़ देखी है, वो भी नीचे से ऊपर आए हुए इंसान है। तो मेरे हिसाब से जेन्युइनली वो पर्सन है और वो जीत सकते हैं। सना मकबूल की कहूँगा तो वो फेक है। सब कहते कि, वो खुद कहते कि नहीं मैं ऐसी हूँ, तो वो फेक है। वो शो में सबको दिख ही रहा होगा, मेरे को पता नहीं। विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ना अरमान मलिक का सही सही था या था। गलत? सही था। अब आप आपके पति के सामने कोई आपको कमेंट करेगा तो आपका हस्बैंड क्या करेगा? सिंपल। लेकिन वो लोग खुद भी ऐसी रील्स क्रिएट करते हैं हर एक एंगल से, तो उस बारे में जैसे भी कल का शो था, मुनव्वर फारूकी ने बोला होता था। है, एक सोशल मीडिया अलग होती है, एक अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो इन दोनों को मिक्स ना करे तो मैं ये कहूँगा तो बेटर रहेगा। तो विशाल को पढ़ना ही था, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से देखा तो उसमें अलग ही एक वाइब थी कि मैं ही मैं हूँ, तो उसमें लगना था और वो सही हुआ। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? इस बार मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में इस बार जितने भी आए हैं मुझे एक भी डिजर्विंग नहीं लगा, और जो थोड़े बहुत कुछ कर भी रहे थे उनको भी हटा दिया गया है। अब आगे क्या ही कहा जाए पता नहीं। अरमान मलिक के बारे में आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक को सिर्फ टीआरपी के लिए लाया गया है? अरमान मलिक अगर टीआरपी, तो सबसे पहले वो उन्होंने ये लगता है कि जैसे टीआरपी के लिए दूसरी शादी की, क्योंकि बहुत से उन पे आरोप भी लगा रहे हैं। अब उनकी 2 शादियां हैं, उन पे इतने सवाल उठते भी हैं, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लोगों का ये कहना है कि उनकी 2 बीवियां कंटेंट है, कंटेंट के लिए शादी की गई है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मुझे तो यही लगता है कि हाँ कंटेंट है, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही इसी वजह से, क्योंकि उनकी 2 बीवियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, बट मेरा तो यही मानना है कि बस कंटेंट के लिए उनका सारा सीज़न चल रहा है, उनके सारे व्लॉग्स भी इसी वजह से चलते हैं। तो अरमान मलिक को लेके जो मतलब ये बातें सामने आ रही है कि वो पोलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं, 2 शादियों को प्रमोट कर रहे हैं, इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि यूथ क्या सीख रहा है वो तो इसी से पता चलता है। क्योंकि अगर उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो लोग कहीं ना कहीं उन्हें इन चीज़ों पे फॉलो तो करते ही होंगे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पागल हो रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिग बॉस अगर अरमान मलिक को उनकी दोनों बीवियों के साथ यहाँ लेकर आए हैं तो शो की टीआरपी के लिए लाए हैं। टीआरपी के लिए लाए होते तो अब तक तीनों रुकते, पर उनमें से अरमान मलिक और लेकिन 2 लोग रुके हुए हैं ना अभी भी, जैसे कि अरमान कल एविक्ट हो गए हैं, लेकिन कृतिका मलिक
कृतिका मलिक क्यों रुकी हुई है मुझे नहीं पता, उन्होंने पूरे बिग बॉस के शो में कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्यों है पता नहीं। जहाँ अरमान ने थोड़ा बहुत कुछ किया भी, बट वो भी एविक्ट हो गया, पर कृतिका किस वजह से रुकी हुई है, क्या किया है, ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ऐसा बोला जा रहा है कि अरमान की उंगली पकड़ के कृतिका फिनाले तक पहुंच गई है। अगर उंगली पकड़ी होती तो अब तक यहाँ होते, वो उनकी उंगली पकड़ी है या फिर वो उनको कोई नॉमिनेट ही नहीं करता था, इस वजह से वो एविक्शन से बच जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी इमेज के साथ वो स्मूथली अभी तक चल रही है बिना कुछ किए। अच्छी इमेज नहीं, क्योंकि अच्छी इमेज तो कहीं से नहीं हो सकती है, बट हाँ एक कहते ना साइड में रह के निकल जाना, तो बस वही वाला हो गया उनका। तो पायल और कृतिका के लिए क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, अब एक दूसरे दूसरी दोस्त के साथ जो किया सो किया, उसे हम नहीं कह सकते कुछ। फेवरेट कंटेस्टेंट? अभी तक तो सना मकबूल अच्छा खेल रही हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सना मकबूल डिजर्विंग है? क्योंकि उन्हें स्टैंड लेना आता है। अभी हमने मीडिया जो उनका मीट हुआ था उसमें भी उसने क्लियर विशाल के लिए स्टैंड लिया, बोला कि कॉम्प्लीमेंट देना गलत नहीं है। तो सीधी सी बात है, जिन्हें स्टैंड लेना आता है ऑब्वियस सी बात है बिग बॉस में वही विनर है। लेकिन इतना स्टैंड लेने के बाद भी उनको जज किया जाता है। रणवीर शौरी जी आपको पता है कैसे बोलते हैं, सीधा नागिन कह के बोलते हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगी? इस बारे में यही कहूँगी कि खुद के घर कांच के बने हो तो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते। तो फेवरेट कंटेस्टेंट? सना मकबूल, सना मकबूल। सना मकबूल फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो अपनी मेच्योरिटी और पॉजिटिविटी की वजह से मुझे अच्छी लगती हैं और लगता है कि वो अच्छी कंटेस्टेंट बनने के लायक है। मतलब आप चाहती हैं कि वो ट्रॉफी जीते। ट्रॉफी जीते। और जब सना मकबूल की बात होगी तो हम नेजी की भी बात कर लेते हैं। तो नेजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर का आलसी बंदा है, पूरे बिग बॉस शो में मैंने आज तक इससे ज़्यादा आलसी किसी को देखा नहीं है। तो जो जैसा जनता का कहना है कि ये सोते सोते पहुंच गया, तो आप अग्री करते हो? यस ऑफ कोर्स आई एग्री, वो सो ही रहा है, पूरे शो में सोते हुए दिख रहा है वो। आप क्या कहेंगे नेजी के बारे में? सही में वो सोने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब उनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता। तो अच्छा, ये सना मकबूल और नेजी की दोस्ती आपको फेक लगती है कि रियल है? फुल फेक लगती है मुझे भी मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, विशाल उससे बेहतर दोस्त है। बेहतर दोस्त था। तो वो भी कैलकुलेटिव फ्रेंडशिप बताई जाती है विशाल और मकबूल की, जो भी चार थे, शिवानी और उसकी, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? कि हाँ काफ़ी अच्छी तीनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही। और क्या नाम है उसका, शिवानी के जाने के बाद भी वो दोनों वो रोई भी थी उनके जाने के बाद कि उनको उनकी याद आ रही थी। अभी लवकेश और अरमान दोनों का एक साथ एविक्शन हो गया, ठीक है, तो जनता का ये कहना है कि अनफेयर एविक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? लवकेश को नहीं होना चाहिए था, मतलब मुझे लगता था कि वो आगे तक जाएंगे, पर बहुत जल्दी लोगों ने। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को भी शायद लगता है अनफेयर हुआ है। लवकेश। तो ये थी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को लेकर दिल्ली की जनता की राय। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं रितु शर्मा, कैमरामैन अनिल सिंह के साथ पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।